मेरा नाम हिना शेख है। एक्चुअली मेरी जो पोएम है वो देशभक्ति पे है। आई एम अ वेरी बिगेस्ट पेट्रियोटिक। जय हिंद आप सभी को। मैं एनसीसी में रह चुकी जूनियर अंडर ऑफिसर। मैं देशभक्ति में ज़्यादा लिखती हूँ, सोशल ज़्यादा हूँ। मेरी पोएम का टाइटल है सोशल है, रियलिटी है, फैक्ट्स पे बेस्ड ऑन है। काफ़ी फैक्ट्स आपको नजर आएंगे जो हम बोलते ही नहीं, लेकिन कलम वो ताकत है जिसमें हम सब लिख सकते हैं। वो तलवार है जिसका कलम भी किया जा सकता है वो। मेरी पोएम का टाइटल है हाँ हम गुलाम हैं। जहां लोकतंत्र ताक पर हो और तानाशाह का बोलबाला हो, तो यकीनन हम आजाद होते हुए भी गुलाम हैं। बिना पक्ष विपक्ष के महज कुछ घंटों में ही 7 बिल पास हो जाए, जहां 10 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगे और 17 साल का बलात्कारी नाबालिग कहलाए। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, कौन होता है चौथा स्तंभ? मीडिया। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर, राजशाही के तलवे चाटे और जनता की आवाज न बनकर सिर्फ टीवी चैनल पर चीखे चिल्लाए, सिर्फ टीआरपी के लिए अपना प्रोपेगेंडा चलाए, हाँ तब हम गुलाम हैं। शुक्रिया। जब इस देश में जनता की मन की बात को नजरअंदाज किया जाए, सिर्फ अपनी मन की बात को जबरदस्ती थोपी जाए, जब देश का युवा नौकरी चिल्लाए, किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे चर्चा इस पर की जाए, हाँ हम तब गुलाम हैं। जब देश का किसान सड़कों पर उतर आए, फिर भी हुक्मरां पूंजीपतियों के गीत गाए, तब हम गुलाम हैं। उन पूंजीपतियों के हम गुलाम हैं, देश की बात में अपनी बात करने वाले हुक्मरानों के हम गुलाम हैं उस अंधे कानून के जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने से कतराए। हम गुलाम हैं उस खोखली अदालत की जहां इंसाफ की गुहार में सालों तक तारीख पे तारीख मिलती रह जाए। शुक्रिया। आगे ये है कि हम गुलाम हैं इस कट्टरपंथी धर्म की राजनीति की जो सिर्फ दंगे करवाए, इंसान को धर्म के नाम पर जानवर बनाए। हम गुलाम हैं उस जाहिल पत्रकारिता की जिसकी खबर में सिर्फ मिर्च मसाला नजर आए। हम गुलाम हैं उन नेताओं के जो हमारे तलवे चाटकर गद्दी पर बैठे फिर हम ही पर अपनी मर्जियां चलाएं। जी हाँ हम गुलाम हैं। हम गुलाम ही तो हैं क्योंकि आज़ादी इसे तो नहीं कहते। मैं आपसे पूछती हूँ, मैं कैसे खुद को आज़ाद कह दूँ जहाँ मुझे ये नहीं पता कि मेरे घर की आबरू वापस घर सही सलामत आएगी या नहीं। मैं कैसे कह दूँ खुद आज़ाद जहाँ हम मॉब लिंचिंग के नाम पर इंसान पल भर में दरिंदा बन जाए, जहाँ आज भी पिता अपनी बेटी से कहता हो भाई के साथ निकलो माहौल खराब है। मैं कैसे कह दूँ कि मैं आज़ाद हूँ जहाँ 4 चोर उचक्के शराबी जुआरी बलात्कारी संसदों में बैठे हो। ये वो हैं जो ऐसा कानून पास कभी नहीं करेंगे जो इनके खिलाफ हो, वरना पल भर में आधे से ज्यादा संसद खाली हो। आखिरकार हम गुलाम ही तो हैं। जी हाँ हम गुलाम ही हैं। शुक्रिया। लास्ट मैंने कारगिल दिवस पर एक पोएम लिखी थी। कारगिल वॉर पे बेसिक लास्ट पोएम है, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी मैं। इस पोएम में मैं कह रही हूँ कि सलाम जाबाजों को, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। ये वो जुनून इश्क है जिसके लिए हर फौजी कर देता है समर्पित अपनी जान। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, सलाम उन जाबाजों को जो हो गए देश पर कुर्बान। सन 1999 फतेह की एक और तारीख में छप गया इतिहास में मुहाफिजों का ईमान। दुश्मनों को खदेड़ते हुए बचा ली देश की आन बान और शान। श्रद्धांजलि दी जाए अपने वीरों को, ऐसा एक पैगाम आया। कारगिल में दुश्मनों को खदेड़ने में वीरों का बलिदान काम आया।
एक तरफ गौरवान्वित हुए हम तो दूसरी तरफ दुख का साया मंडराया। एक तरफ गौरवान्वित हुए हम तो दूसरी तरफ दुख का साया मंडराया। जंगे दास्तां शान से जीती थी, पर उसी दिन मातृभूमि ने कई वीरों को गवाया, कई वीरों को गवाया। रूह कांप जाए ऐसा मंजर था, हालाते बयां कैसे करूं, हालाते बयां कैसे करूं, क्योंकि उस दिन तो गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर किसी कोने में, गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर किसी कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। किसी की राखी तो किसी का सिंदूर था, किसी की राखी तो किसी का सिंदूर था। माँ बाप को चश्मो चिराग उस दिन शमशान में था तो कोई कब्रिस्तान में था। इस खूनी जंग में दुश्मनों की हुई रुसवाई, देश के जवान चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबने अपनी जान गंवाई, सबने अपनी जान गंवाई। अंत में यही कहूंगी कि इस सरजमी की मिट्टी को मैं अपनी माँ बताती हूँ, इस सरजमी की मिट्टी को मैं अपनी माँ बताती हूँ। कोई पूछे मेरी पहली मोहब्बत तो मैं हिंदुस्तान बताती हूँ, हिंदुस्तान बताती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। ए खुदा बख्श दे मुझे एक और जिंदगी, ए खुदा बख्श दे मुझे एक और जिंदगी, क्योंकि मैं फौजी बनना चाहती हूँ, मैं फौजी बनना चाहती हूँ। जब भी आए मौत मुझे, जब भी आए मौत मुझे, तिरंगे को अपना कफन बताती हूँ, तिरंगे को अपना कफन बताती हूँ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।